हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 22 अप्रैल 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। करंट अफेयर्स टुडे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट। 22 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, निसार किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा विकसित एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन है। निसार ये क्या है? एक अवलोकन उपग्रह है, मिशन है। और किन दो एजेंसियां हैं जो विकसित कर रही हैं किसको? इस मिशन को, निसार को, एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को। तो अगर बात करें तो राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन जो कि मतलब नासा, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो कि इसरो है, इन दोनों ने मिलकर, ये दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर के विकसित किया है किसको? संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जो कि नाम है इसका निसार। निसार से नासा और इसरो से मतलब जैसे नीश NIS, ये निसार, और नासा, IS से इसरो, ये आ रहा है। सिंथेटिक अपर्चर रडार है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक संयुक्त उपग्रह मिशन है ये। इसे जून में 2025 में, आने वाले जून में 2025 में आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 12 जैसे सेकेंड GSLV, क्या है इसका? जो GSLV है M12 से इसका यूज़ करके लॉन्च किया जाना है। ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब भारत और अमेरिका द्वारा एक ज्वाइंट है रूप से डेवलप्ड रडार है, आधारित है, पृथ्वी अवलोकन मिशन है। निसार लगातार और सटीक डेटा प्रदान करने के लिए हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी की सतह का मानचित्रण करेगा। यह पारिस्थितिक तंत्र की अगर बात करें तो बदलाव में, बर्फ की हलचल में और वनस्पति जैसे नेचुरलिटी है वहाँ की बदलाव में, वहाँ के जो भी मूवमेंट होते हैं, समुद्र के स्तर में वृद्धि, कम या ज़्यादा जो भी होता है, भूजल स्तर होता है, भूकंप होता है, ज्वालामुखी है, सुनामी और भूस्खलन जैसी जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उन पर नज़र रखेगा। कौन नज़र रखेगा? निसार नज़र रखेगा। अगर नासा की बात करें तो नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। जेफ बेजोस इसकी कौन अध्यक्ष हैं? इसरो की बात करें जो भारत की स्पेस एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलोर में है। 15 अगस्त 1969 को स्थापना की गई थी। V नारायण इसके अध्यक्ष हैं, इस बार 12वें नंबर के, पहले S सोमनाथ थे 11वें नंबर के। अब बात करें जैसे अमेरिका की, अगर बात करें तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी और नासा और हमारी भारत की इसरो में मिलकर ये मिशन लॉन्च किया है। निसार लॉन्च करने की बात कर रहे हैं जून में 2025 में। अमेरिका WHO से बाहर होने वाला देश बन चुका है। पहले ये अमेरिका किससे हो चुका है? WHO से बाहर। इसको देखते हुए अर्जेंटीना ने भी WHO से अपने आप को बाहर कर लिया है। अमेरिका के टैरिफ बढ़ने की वजह से चीन ने इनको जवाब में देते हुए कोयला और LNG पर टैरिफ लगा दिया है। किसने? चीन लगाया, अमेरिका के जवाब में दिया है। यहाँ पे बात करें तो अब आंध्र प्रदेश से धवन केंद्र से ये क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है अमरावती। चली नाम का एक अराकू उत्सव मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। राज्य सरकार ने भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित जो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म मन मित्र लॉन्च किया है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अपने बात करें, किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जिसे हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहा जाता है, इसका निर्माण किया है? तो आप इसके नाम से ही रिलेट कर सकते हैं कि ये कहाँ का हो सकता है। जैसे कि नाम देखिए, हुआ जियांग, चिंग चुंग चिंग, ये सब किसका है? चीन का है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। हुआ जियांग से ग्रैंड कैनियन जो है ब्रिज है, ये चीन का है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल ब्रिज बन रहा है ये। तो ये कहाँ का? चीन का। चीन दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का अनावरण करने के लिए तैयार है। यह सस्पेंशन ब्रिज शेनजेन से 800 मील पश्चिम में स्थित गुझोउ प्रांत के झेनफेंग काउंटी में निर्माण इसका अधीन हो रहा है। गुझोउ स्थित प्रभावशाली संरचना के लिए जाना जाता है। दुनिया के शीर्ष जो मतलब टॉप 100 ऊंचे पुल हैं उनमें से लगभग आधे यहीं स्थित है। कहाँ पर? चीन की बात हो रही है। यह पुल बेपन नदी से 625 मीटर मतलब 2051 फीट ऊपर खड़ा होगा और जो एफिल टावर से 200 मीटर ऊंचा है। वैसे तो एफिल टावर चीन में जैसा कि ऊपर खड़ा होगा, एफिल टावर सबसे ऊंचा माना जाता था, तो 200 मीटर ऊंचा, उससे ज़्यादा ऊंचा ये पुल है। ये फ्रांस के मिलो वियाडक्ट को पीछे छोड़ देगा, जिसने 343 मीटर
मतलब 1125 मीटर की फीट की बात करें ऊंचाई पर रिकॉर्ड बनाया था किसने? फ्रांस ने। ये पुल जो है 2890 मीटर और मतलब 9482 फीट लंबा है और इसका वजन की बात करें तो 22,000 टन वजन है। किसका? ये यांग जिसे हुआ जियांग ग्रैंड कैन्यन ब्रिज की बात हो रही है। अब चाइना की हम बात करें तो चाइना डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बन चुका है। कौन बन चुका है? चाइना देश है जो डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बना हुआ है। डिजिटल की बात करें चाइना ने ही, जैसे चाइना पहला बना तो दूसरे नंबर पर कौन सा देश होगा? दूसरे नंबर पर हमारा भारत देश है डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, चीन की बीजिंग, दक्षिण कोरिया, जापान की राजधानी है क्या है? टोक्यो राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, महादेव कोली जनजाति जो है मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये जो जनजाति है मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। ये हालिया अध्ययन से पता चला है कि महादेव जो कोली जनजाति है इसके पास जो है वैश्विक जलवायु लचीलेपन के लिए उपयोगी, समृद्ध और औषधि पारिस्थितिक ज्ञान है इन लोग के पास। मतलब जलवायु किसके लिए? मतलब वैश्विक, मतलब दुनिया भर में जो जलवायु होती है, जो प्रदूषण हो रहा है उसको लेकर के इनके पास एक तरीके से समृद्ध, अच्छी से अच्छी, मतलब जो ये लोग किससे जनजाति से आते हैं तो जनजाति वैसे भी औषधि में ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो इनके पास औषधि का ज्ञान है। महादेव कोली जनजाति जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। उनका नाम अगर उनके भगवान महादेव के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? महादेव शंकर जी के नाम पर रखा गया है। वे मुख्य रूप से महाराष्ट्र के महादेव पहाड़ियों में रहते हैं। वे ज़्यादातर पूना, अहमदनगर और नासिक जिलों में पाए जाते हैं और अनुसूचित जनजाति के रूप में अगर वर्गीकृत हैं ये, तो वे देवनागरी लिपि का उपयोग करके मराठी बोलते हैं। कैसा बोलते हैं? लिपि कौन सा यूज़ करते हैं? देवनागरी, और बोलते क्या है? मराठी। जैसा कि महाराष्ट्री भाषा है कहाँ की? महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में ही बात करें तो अभी तीसरी भाषा को मतलब आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया है कंपलसरी, कौन सी? हिंदी भाषा को पढ़ाने के लिए स्कूलों में। और उनके बीच 24 बहिर्विवाही कबीले भी हैं। यहाँ पर अगर बात करें जनजाति में, कबीले के नामों को उपनाम के रूप में उपयोग करते हैं। वे पारंपरिक चिकित्सा के लिए उपयोग की जाने वाली जो 50 से अधिक देसी और वृक्ष प्रजातियां होती हैं उनको जानते हैं। किसके लिए? चिकित्सा के लिए। एक तरीके से डॉक्टरी में भी बहुत अच्छे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में एक वीर सेनापति तानाजी मालुसरे जो हैं इसी जनजाति के थे और ये सिंहगढ़ की लड़ाई में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। जिसकी बात हो रही है, ये जो कि सेनापति थे तानाजी मालुसरे की बात हो रही है। अगर हम किसकी? महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई और नागपुर तो इसकी राजधानी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा और यहीं पर भिवंडी जो जिला है छत्रपति शिवाजी के महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। आधिकारिक तौर पर DPS फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है। कहाँ पर बात हो रही है? यह है महाराष्ट्र की बात करें तो बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी जो है ये भी महाराष्ट्र राज्य करेगा, इसकी मेजबानी। अब महाराष्ट्र के राज्य की मेजबानी तो हो गई, ठीक है। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो यहाँ पर बिहार झील है। कौन सी झील है महाराष्ट्र में? बिहार झील है महाराष्ट्र में। ये देवेंद्र फडणवीस BJP पार्टी से CM है। CP राधाकृष्णन जो है ये गवर्नर है यहाँ के। किसके? महाराष्ट्र के गवर्नर है CP राधाकृष्णन। लोनार झील है जिसे पिंक लेक के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। उपवन झील है, बिरना झील है, यहीं पर बिहार भी झील है। जैसा कि अब भीमा शंकर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में भीमा शंकर वन्यजीव अभ्यारण्य है। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है, बोरघाट, थालघाट, अम्बा घाट है, लावड़ी, पुवाला, कोली यहाँ के लोक नृत्य हैं। मुंबई की बात करें, औरंगाबाद, पूना, मुंबई, महाबलेश्वर, नासिक यहाँ के चर्चित स्थल हैं। जिले हैं 36, विधानसभा में 288, लोकसभा में 48 और राज्यसभा में 19 सीटें हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, झारखंड की रांची, बिहार की पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 है जो कहाँ आयोजित किया गया है, इसकी बात हो रही है। तो ये आयोजित किया गया है सऊदी अरब में, जो कि खाड़ी एक देश है। भारतीय एथलीटों ने सऊदी अरब में 15 से 18 अप्रैल तक आयोजित छठी एशियाई अंडर 18 की बात करें एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में टोटल 11 पदक जीते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा प्रिंस नाइफ बिन अब्दुल अजीज स्पोर्ट्स सिटी में किया गया था।
इस चैंपियनशिप में 31 एशियाई देश की बात करें तो 18 वर्ष से कम आयु के एथलीटों ने हिस्सा लिया है और भारत ने कुल मिलाकर के कितने पदक जीते हैं? 1 स्वर्ण है, 5 रजक है और 5 कांस्य पदक जीते हैं। हिमांशु ने लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया। किसने जीता है? हिमांशु ने जीता है, जो कि स्वर्ण पदक एक मिला है। टोटल 11 में से एक ही स्वर्ण पदक है, वो किसने जीता है? हिमांशु ने जीता है भाला फेंक स्पर्धा में। 2023 में उज्बेकिस्तान की बात करें तो ताशकंद में आयोजित पिछले 5वें संस्करण में भारत ने कितने टोटल पदक जीते थे? 24 पदक जीते थे। ये हर साल 2 साल के अंतराल में होता है। 23 में हुआ था तो इस बार 25 में हुआ है। तो यहाँ पर पहला 25 में लास्ट ईयर कब हुआ था? लास्ट वाला 5वां संस्करण था उज्बेकिस्तान में हुआ था ताशकंद में, और टोटल 24 पदक जीते थे भारत ने। सऊदी अरब की बात करें तो अब सऊदी अरब में ऑपरेशन रेड सी नामक जो सैन्य अभ्यास है, ये कहाँ पर होता है? सऊदी अरब में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भूमि क्षरण और मृदा उर्वरता हानि से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो भूमि क्षरण और मृदा उर्वरता की बात हो रही, इससे निपटने के लिए ब्रिक्स जो देश है उन्होंने शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो ये पहल है ब्रिक्स भूमि पुनर्स्थापना साझेदारी। ब्रिक्स देशों ने 11 सदस्य देशों की बात करें तो में भूमि क्षरण, मरुस्थली और मिट्टी की उर्वरता हानि से निपटने के लिए ब्रिक्स भूमि बहाली साझेदारी शुरू करी है। ब्राजील के ब्रासिलिया में आयोजित 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक के दौरान यह घोषणा की गई। यह विस्तारित ब्रिक्स की पहली कृषि बैठक थी जिसमें अब ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ईरान, इंडोनेशिया और सऊदी अरब देश शामिल हैं। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। ब्रिक्स देश मिल करके वैश्विक आबादी का 47% प्रतिनिधित्व करते हैं और दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद में 36% का योगदान करते हैं। बैठक में निष्पक्ष कृषि, व्यापार और स्थिर वैश्विक कीमतों और छोटे किसानों के लिए बेहतर रिटर्न का समर्थन किया गया है। यहाँ पर अवस्थापना, ये जो पहल कौन है, नाम है पहल का ब्रिक्स भूमि पुनर्स्थापना साझेदारी, ये ब्रिक्स भूमि का नाम है। ब्रिक की बात करते तो शुरुआत 2006 से हुई थी ब्रिक की। 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हो गया था इसमें। ब्रिक्स जो कि एक संगठन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस संगठन ने शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखे शीर्षक के एक रिपोर्ट जारी करी है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, जो कि यूनेस्को ने इसकी क्या रिपोर्ट जारी करी है? कौन सी? ये रिपोर्ट जारी की है किसको लेकर के? खाने को लेकर के रिपोर्ट जारी करी है इसने। संगठन ने शिक्षा और पोषण को लेकर अच्छा खाना सीखें। यह है यूनेस्को की। अगर बात करें तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ स्थित है? ये हेडक्वार्टर है यूनेस्को का फ्रांस में, जो कि फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है इसको ने। अब यहीं पर अगर बात करें इसमें क्वेश्चन में, तो जो संयुक्त राष्ट्र है तो विकास कार्यक्रम ने शिक्षा और पोषण तो लॉन्च कर दी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्कूल के जो भोजन होते हैं, मतलब खाना होता है, वहाँ पे खराब पोषण गुणवत्ता पर प्रकाश डाला गया है और सरकारों से खाद्य मानकों में सुधार करने का आग्रह किया गया है। 2024 में अगर बात करें तो प्राथमिक विद्यालय के जो 47% छात्र थे उनको स्कूल का भोजन मिला है, और लेकिन उनमें से कई में उचित पोषण की कमी थी। 2022 में 27% स्कूली भोजन मिला है। विशेष बात करें और सलाह के साथ नहीं बनाए गए, मतलब एक अच्छी सलाह से नहीं बनाए जाते हैं। पोषण की बात हो रही है, पोषण नहीं है उसमें, पोषक तत्व नहीं पाए जाते उस भोजन में। 187 देशों में से केवल 93 स्कूल हैं जो भोजन नीतियाँ थी उसमें, और 65% हैं में कैफेटेरिया भोजन मानक थे। 1990 के बाद में बचपन से मोटापा दुगुना से अधिक हो गया है। किसकी लेके? पोषण कमी की वजह से। जबकि खाद्य सुरक्षा की अगर बात करें तो एक चुनौती बनी हुई है इस टाइम वर्तमान में। यूनेस्को अल्ट्रा प्रोसेस्ड विकल्पों की तुलना में ताज़ा स्थानीय रूप से प्राप्त भोजन को सिफारिश करता है। यूनेस्को क्या कहता है कि ताज़ा से ताज़ा भोजन करें, मतलब ये बासी खाना ना खाएं और अच्छा खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं, ये सिफारिश करता है कौन? यूनेस्को की बात करें किसके लिए? जो बच्चे होते हैं शिक्षा और पोषण के लिए अच्छा खाना सीखना बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पार्वती 2 मतलब सेकंड जल विद्युत परियोजना जो है वो खबरों में थी, अब ये किस राज्य में स्थित है? पार्वती सेकंड की बात हो रही है तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश में पार्वती सेकंड जल विद्युत परियोजना की यूनिट जो है 200 मेगावाट का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
पार्वती सेकंड जो है ये जल विद्युत परियोजना है जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के सैंज में एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। कुल्लू घाटी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में, जो ब्यास नदी की सहायक नदी है। कौन है? कुल्लू ब्यास नदी की सहायक नदी है। अब ब्यास नदी ये भी कहाँ पर होगी? अब समझ सकते हैं आप, हिमाचल प्रदेश में है। पार्वती नदी के निचले हिस्से का उपयोग करती है। पुलगा गांव में एक कंक्रीट का गुरुत्व बांध है और इसकी किलोमीटर की हेड रेस सुरंग के माध्यम से पानी की जो सैंज घाटी है वो सुइंग गांव के बिजली घर में ले जाता है। परियोजना की अगर कुल क्षमता की बात करें तो ये 800 मेगावाट 200 मेगावाट की 4 इकाइयाँ पूरी तरह चालू होने के बाद में यह सालाना जो है 3074 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगी। और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड इस परियोजना का 100% स्वामित्व रखता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशन को अमृत रेलवे स्टेशन में विकसित किया गया। किसमें बदला गया है? अमृत रेलवे स्टेशन में रूप में। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना को मंजूरी दे दी है 2025 की। 15 अप्रैल को मनाया गया है 78वां स्थापना दिवस। किसका? हिमाचल प्रदेश का। इसकी अगर राजधानी की बात करें तो शिमला इसकी राजधानी है। किसकी? ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, मध्य प्रदेश की भोपाल, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, हिमाचल प्रदेश की जैसे कि शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में लोकसभा में किस राज्य ने त्रिभुवन सहकारी जो विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु विधेयक पारित किया है? तो ये विधेयक पारित किया है किसने? ये गुजरात राज्य ने विधेयक पारित कर दिया है। किसमें? लोकसभा में बात करी है। किस राज्य किसके लिए? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय है, इसको स्थापित करने में विधेयक पारित किया है गुजरात राज्य। गुजरात की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है गांधीनगर। सीएम है बीजेपी पार्टी से कौन है? भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम है। और यहीं पे आचार्य देवव्रत गवर्नर है। किसके? गुजरात की बात कर रहे हैं। गुजरात में ही पीएम ने प्रधानमंत्री ने वनतारा का उद्घाटन किया है गुजरात राज्य में। गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यों की समिति की गठित बैठाई है। लोकसभा में गुजरात ने आनंद में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया। विश्वविद्यालय का नाम भारत के सहकारी आंदोलन के अग्रणी जो त्रिभुवन दास पटेल थे उनके नाम पर रखा गया है। त्रिभुवन दास किसी भाई जो पटेल हैं एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और वकील और राजनीतिक थे। वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन और ग्रामीण विकास जैसे आंदोलनों में शामिल थे। ये उन्होंने 1946 में कैरा जिला जो है सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना की। सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरित होकर के उन्होंने पोल्सन डेयरी द्वारा किसानों के पोषण की खिलाई लड़ाई लड़ी। उन्होंने 1948 से 1983 तक की हरिजन सेवक समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। किसने किया है? ये त्रिभुवन जी हैं, त्रिभुवन दास पटेल जी ने किया है। पीएम सूर्य घर योजना में किसने स्थापित करने में जो गुजरात राज्य टॉप पर रहा है। गुजरात का जो भवाई नृत्य है वो लोक कथा का प्रतिनिधित्व करता है। सौदागिरी ब्लॉक पेंटिंग कहाँ की है? इसको जीआई टैग मिला है गुजरात की। घरचोला जीआई टैग ये भी किसका है? मिल चुका है गुजरात को। अजरक पेंटिंग ये भी गुजरात की है। और मणिपुर घोड़ मिला है ये भी गुजरात का है जिसको मिला है। रण उत्सव भवनाथ मेला कहाँ पर मनाए जाते हैं? गुजरात राज्य में मनाए जाते हैं। ये सब उत्सव की बात करें। अब गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात में ही क्या है? लोथल धौलावीरा चर्चित स्थल है। 33 जिले हैं। गिर नेशनल पार्क है, बसंदा नेशनल पार्क है, कृष्णमेघ राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, हमीरसर झील है, नल सरोवर झील है, थोल झील है और ककरिया झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, झारखंड का कौन सा जिला है जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज NFLD स्क्रीनिंग अभियान शुरू करने वाला पहला जिला बन गया है? तो ये झारखंड राज्य की अगर बात करें तो झारखंड की राजधानी जो रांची है वहाँ पर जिला है ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज स्क्रीनिंग अभियान शुरू करने वाला पहला जिला बन चुका है। यहाँ पर अगर बात करें तो NAFLD जिसे अब मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लीवर डिसीज कहा जाता है। शराब के अत्यधिक सेवन की वजह से बिना जो लीवर में क्या होता है वसा के निर्माण के कारण होता है। क्या होता है? शराब के अत्यधिक सेवन के बिना लीवर में वसा के निर्माण के कारण होता है। इसके विपरीत अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिसीज अत्यधिक खराब सेवन के मतलब जो शराब होती है उसके सेवन को ज़्यादा करने से ये कारण होता है। प्रारंभिक चरण की अगर बात करें तो ये हानि रहित है पहली बार में, लेकिन अगर इसका इलाज ना किया जाए
तो ये सिरोसिस और लीवर फेलियर का कारण बन सकता है। इसके मधुमेह मतलब डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर और किडनी रोग का खतरा बढ़ सकता है। नॉन अल्कोहलिक जो स्टेहेपेटाइटिस है, इसका गंभीर रूप है जो लीवर कैंसर का कारण बन सकता है। झारखंड में सरगुल उत्सव मनाया जाता है, गरमा उत्सव मनाया जाता है। झारखंड में छऊ डांस भी होता है। कहाँ पर? झारखंड में। रांची इसकी राजधानी है, एकमात्र राजधानी है जिससे कर्क रेखा होकर के गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? झारखंड से होकर गुजरती है। झारखंड 15 नवंबर को 2000 को स्थापित किया गया था। किससे अलग होकर के? बिहार राज्य से अलग होकर के। ये उड़ीसा, बिहार इन सब से और जैसे उत्तर प्रदेश इन राज्यों से अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान शुरू किया है? ये अभियान क्या है? 4 दिवस का है जो कि स्कूल चले अभियान शुरू किया है। किसने शुरू किया है? ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है स्कूल चले अभियान। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। सीएम है भूपेंद्र यहाँ पे मोहन यादव। और यहाँ के अगर गवर्नर की बात करें तो मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है यहाँ के गवर्नर हैं। अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1 अप्रैल 2025 को भोपाल में 4 दिवसीय स्कूल के अभियान की शुरुआत की। राज्य के जो सभी सीएम हैं राइस स्कूलों का नाम बदल करके महर्षि संपीदिनी विद्यालय कर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए शिक्षा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया गया है। यह अभियान है जो 1 से 4 अप्रैल 2025 तक चल चुका था। अब जिसका उद्देश्य नामांकन करना था, प्रतिधारण और समय पर पाठ्य पुस्तक वितरण में सुधार करना है। 5 से 6 करोड़ पाठ्य पुस्तक जो होती है 1 से 12 के लेकर के उनके फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी वर्कबुक और 26 लाख ब्रिज कोर्स की किताबें मुफ्त कराई जाएंगी। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की नेक्स्ट परियोजना जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। आईआईटी इंदौर ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एग्री हब लॉन्च करने के लिए आईआईटी इंदौर के साथ में साझेदारी की है। एमपी के रीवा में संचालित होने वाला केंद्र सफेद बाघ प्रजाति से संबंधित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान 58वां राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है। भीमराव अभ्यारण्य जो एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य है जो 25वां टोटल बन जाएगा यहाँ पर, तो ये है कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? भीमराव बनाया जाएगा। किसने कहा है? मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा है, क्योंकि 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है। तो उनके अवसर पर इन्होंने अनाउंस किया कि हम यहाँ पर एक वन्यजीव अभ्यारण्य बनाएंगे। किसके नाम पर? भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर। 1990 में भीमराव अम्बेडकर जी को क्या मिल चुका है? ये भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये प्राप्त हो चुका है मध्य प्रदेश। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुनू नेशनल पार्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चीते पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। यहीं पर जो कि पेंच नेशनल पार्क है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। पेंच नेशनल पार्क है। ये माधव राष्ट्रीय उद्यान है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। अपना बॉर्डर की बात करें तो ये अपना राजस्थान से शेयर करता है और गुजरात से शेयर कर रहा है, महाराष्ट्र से शेयर करता है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से अपना बॉर्डर शेयर करता है मध्य प्रदेश। यहीं पर वन विहार नेशनल पार्क है, पन्ना है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, असीरगढ़ दर्रा है, मटकी, कर्म, तितली 3 नृत्य हैं। यहाँ के 55 जिले हैं टोटल यहाँ पे मध्य प्रदेश में। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, उत्तराखंड की यहाँ पर राजधानी है देहरादून गैरंगसेन, गुजरात की गांधीनगर, मध्य प्रदेश के भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी कर रही जाएगी 8वें नंबर की, जो करेंगे उद्घाटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 139 टोटल कलाकार हैं जो डांसर है वो कहाँ डांस कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये खजुराहो नृत्य उत्सव में बनाया गया है मध्य प्रदेश में। खजुराहो नृत्य उत्सव, खजुराहो मंदिर भी मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है जो 7 बार लगातार स्वच्छ सिटी परियोजना पुरस्कार जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है INSV तारिणी द्वारा किए गए वैश्विक जल यात्रा अभियान का नाम क्या है? तो इसका अभियान का नाम जो है नाविक सागर परिक्रमा नाम है। क्या नाम है इसका अभियान का? नाविक सागर परिक्रमा नाम है अभियान का। अब इंडियन नेवल की बात करें तो भारतीय नौसेना जो है नौकायन पोत तारिणी नाविका सागर परिक्रमा दूसरा वैश्विक जल यात्रा के अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय पड़ाव पर दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन पहुंचा है। INSV जो तारिणी है ये 56 फीट लंबा है, स्वदेशी रूप से निर्मित है और नौकायन पोत है, जिसे फरवरी 2017 में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया था। इसे मेक इन इंडिया पहल के तहत गोवा के एकेरियस शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। इसमें उन्नत नेविगेशन, सैटेलाइट संचार और चरम स्थितियों के लिए आपातकाल स्टीयरिंग भी हैं।
उड़ीसा के तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर के नाम पर रखा गया है। ये उड़ीसा में तारा तारिणी मंदिर है, पहाड़ मंदिर, इसके नाम पर रखा गया था, जिसे नाविक ऐतिहासिक रूप में पूजते हैं। क्या पूजते हैं मतलब पूजा करते हैं। अभियान की अगर बात करें तो 2 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ था, जिसमें 8 महीनों के में 3 महासागर और 3 प्रमुख केप में 23,400 समुद्री मील की दूरी तय कर ली है। अब यहाँ पे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस देश ने अप्रैल 2025 में स्ट्रेट थंडर 2025A नामक एक नया सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो देश की बात करें तो चाइना है, इसने स्ट्रेट थंडर 2025 जो है ये नया सैन्य अभ्यास शुरू किया है। चीन ने ताइवान जलडमरू मध्य और दक्षिणी भागों में स्ट्रेट थंडर नामक नए सैन्य अभ्यास शुरू किए हैं। जलडमरू मध्य की बात करें तो 2 बड़े जल निकायों को जोड़ने वाला एक संकीर्ण जल निकाय है। ताइवान जलडमरू मध्य, जिसे ब्लैक डिश भी कहा जाता है, को 16वीं शताब्दी के अंतर्गत में पुर्तगाली नाविकों द्वारा फार्मोसा सुंदर नाम दिया गया था। यह चीन के फुकियन प्रांत और ताइवान के बीच में स्थित है। अब अगर एक्सरसाइजों की बात करें तो भारत और हमारे भारत में जो देश होता है, इसके साथ में कौन कौन से देश कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज में जैसा कि एकीम एक्सरसाइज है, भारत 10 अफ्रीकी देश के साथ में हिंद महासागर में कर रहा है। पासक एक्सरसाइज भारत न्यूजीलैंड अदन की खाड़ी, टाइगर ट्रम्प भारत अमेरिका के बीच में, इनक्वाइज भारतीय वायुसेना ने ग्रीस में किया है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। इंद्र एक्सरसाइज भारत रूस के बीच में होती है। कॉर्पेट भारत बांग्लादेश के बीच में। प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, जो कि कौन कर रहा है, भारतीय सेना कर रही है। वरुण भारत और फ्रांस के बीच में। खंजर 12 किर्गिस्तान के बीच में भारत के। सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक 2025 जो है किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुरूप है? तो विमान की बात करें तो ये जो है विमान वस्तुओं के हितों का संरक्षण विधेयक है। ये राज्यसभा ने विमानन पट्टे पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विमान वस्तुओं के हितों का संरक्षण विधेयक 2025 पारित कर दिया है। यह मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन, केप टाउन कन्वेंशन 2001 और विमान उपकरणों पर इसके प्रोटोकॉल के अनुरूप है। भारत में 2008 में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह विधेयक विमान, हेलीकॉप्टर और इंजनों पर अधिकार सुरक्षित करता है, जिससे कानूनी स्पष्टता सुनिश्चित होती है। यह केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार देता है और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को विमान पंजीकरण और पंजीकरण रद्द करने के लिए रजिस्ट्री प्राधिकरण के रूप में नामित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 में भारत जो कौन सा राज्य है वो शीर्ष पर है? तो ये उड़ीसा राज्य है, ये शीर्ष पर है। किस पर शीर्ष है? ये इस चीज़ में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर रहा है उड़ीसा राज्य की बात करें तो। अब उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहीं पर क्या मंदिर, कौन सा मंदिर स्थित है? लिंगराज मंदिर है। यहीं पर जगन्नाथ मंदिर है जो कि पुरी में स्थित है। कोणार्क मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जैसे नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FIH भारतीय राज्यों में राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन करता है। इसमें 18 प्रमुख राज्य शामिल हैं जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP, सार्वजनिक व्यय और राजस्व और राजनीतिक स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर बात करें उड़ीसा जो कि भारत का किससे अलग होकर के बना था? बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये जो बिहार है, ये तीनों पहले एक टोटल राज्य थे। ये बंगाल से अलग होकर के उड़ीसा की स्थापना की गई थी। किसकी राज्य की? उड़ीसा की। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव उड़ीसा में होता है। जस्टिस हरीश टंडन को उड़ीसा राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आगामी 97वें नंबर की सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025 का आयोजन उड़ीसा में होगा। कालीघाट स्काई वॉक का उद्घाटन कहाँ पे? ममता बनर्जी ने किया है, जो कि कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में किया है। अगर हम बात करें अब ये जैसे कि हमारे सूचकांक की बात करें तो भारत ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कौन से नंबर पर है? ये है चौथे नंबर पर। अब यहाँ पे फाइनल पासपोर्ट इंडेक्स में 80 नंबर पर, जोखिम सूचकांक में 6 नंबर पर, छठे नंबर पर। इसी में अगर जोखिम में छठे नंबर पर, भ्रष्टाचार सूचकांक में 96 नंबर पर है भारत देश। झारखंड की राजधानी झारखंड की राजधानी रांची, केरल की तिरुवनंतपुरम है। मध्य प्रदेश भोपाल, उड़ीसा की भुवनेश्वर राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पीएम अजय योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है ये क्या है? तो पीएम अजय का जो प्राथमिक उद्देश्य अगर बात करें तो इसका उद्देश्य है एससी समुदाय जो होते हैं उनमें से गरीबी कम करना। एससी समुदाय के प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जो है पीएम अजय है। पीएम अजय ये क्या है, इसके 3 घटक है। आदर्श ग्राम अनुसूचित जाति है एससी और समुदायों की सामाजिक आर्थिक बेहतरी को करने के लिए बेहतर बनाना। जिला राज्य स्तर की अगर बात करें तो परियोजनाओं को अनुदान सहायता और छात्रावास करना। इस योजना का उद्देश्य है बुनियादी ढांचे पर सेवाओं को सुनिश्चित करके एससी बहुल गांवों में सामाजिक आर्थिक और सांकेतिक सुधार करना है। यह कौशल विकास और आय सृजन योजनाओं के माध्यम से रोजगार पैदा करके गरीबी को कम करता है। 25 राज्यों में 2023 से 26 के लिए परिचय योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम हालिया आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2025 तक की किस राज्य के रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये है राजस्थान राज्य की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान राज्य में हालिया आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2025 तक की जो क्या है राज्य में राजस्थान के रेलवे स्टेशन जो हैं उन पर सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों की संख्या सबसे अधिक हो गई है। सबसे ज़्यादा 275 रेलवे स्टेशन है जहां सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में दी थी। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ये दी थी। भारत ने 6 गीगावाट सौर ऊर्जा सहित 25 गीगावाट 6W अक्षय ऊर्जा को जोड़ा। 31 मार्च 2025 तक की देश में कुल स्थापित और सौर ऊर्जा क्षमता जो 21 गीगावाट पहुंच गई है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य है 2025-26 तक की 100% विद्युतीकरण करना और 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक करना है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य 2030 तक की अपनी खाली जमीन पर 20 गीगावाट और सौर ऊर्जा स्थापित करना है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान राज्य है ये जो है कि राजाओं का स्थान कहा जाता है। अपना बॉर्डर किन किन राज्यों से शेयर करता है? टोटल 5 राज्यों से शेयर करता है। गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से 5 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। और ये एक देश जो है कौन? पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर लूनी नदी है जो कि गुजरात के कच्छ में जाकर लुप्त हो जाती है। जिससे निकलती किससे है? ये मध्य प्रदेश ये राजस्थान से निकलती है। लूनी नदी की बात कर रहे हैं। राजस्थान में ही सांभर महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव मनाता है? सांभर झील जो खारे पानी की झील है और यहीं पर सांभर महोत्सव भी आयोजित किया जाता है राजस्थान में अगर बात करें तो। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टोटल 41 जिले अब हो चुके हैं। पहले 50 थे। भजनलाल शर्मा जी ने 9 कम कर दिए हैं। यहाँ पर कहाँ पर? राजस्थान में भजनलाल शर्मा जी ने 9 कम करके 41 कर दिए हैं टोटल। यहीं पर सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि पनिहारी, डोलो पनिहारी और गोगा कालबेलिया ये यहाँ के लोक नृत्य हैं। कहाँ के? राजस्थान के लोक नृत्य हैं। झील है, सांभर झील है, पिथौरा झील है, फतेह सागर झील है, ये राजसमंद झील कहाँ की? राजस्थान राज्य की झीलें हैं। बिहार की राजधानी पटना। बिहार में ग्रामीण एशिया कप का आयोजन 2025 का किया जाएगा। यहीं पर ग्रामीण क्रिकेट लीग का आयोजन बिहार में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल परकम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है मेघालय राज्य में स्थित है। क्या है? बाल परकम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कहाँ पर स्थित है? मेघालय राज्य में स्थित है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के गारो ग्रीन स्पाइन परियोजना दल ने मेघालय के नारंगवारी गांव रिजर्व फॉरेस्ट में एक दुर्लभ बिटूरोंग को कैमरा कैद में किया है। कैमरा ट्रैप में कैद कर लिया है। यह जंगल बल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन में है। बिटूरोंग की अगर बात करें जिसे भालू बिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत का सबसे बड़ा सीवेट है और दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों में पाया जाने वाला एक सर्वाहारी स्तनपायी है। मेघालय की राजधानी बात करें शिलांग है। मेघालय में जयंतिया और खासी पहाड़ी पाई जाती हैं। कहाँ पर? मेघालय में जयंतिया खासी पहाड़ी जो पाई जाती हैं। मेघालय अपना बॉर्डर किन से शेयर करता है? मेघालय असम से शेयर करता है, बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है मेघालय।